हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोहम्मद शेख यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न करना। क्योंकि हर बिजनेस का मोटिव यही होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा सेल्स करे, सेल्स रिटर्निंग सेल्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। बेसिकली सबसे पहले शुरू करते हैं सेल्स क्या होती है और सेल्स रिटर्न क्या होती है। तो सेल्स क्या होती है कि जो भी बिजनेस के अंदर बेचा गया उसे हम सेल्स कहते हैं, और सेल्स रिटर्न यानी जो भी हमने बेचा वो वापस आ गया। मकसद मतलब कि मैंने मिस्टर अली को 1000 रुपीज की मर्चेंडाइजेस सेल करी, मगर मिस्टर अली ने बताया कि उसमें जो है 200 रुपीज की मर्चेंडाइजेस डिफेक्टिव है, यानी खराब है। तो वो मेरे पास क्या हो गई, वापस आ गई। तो उसे हम कहते हैं सेल्स रिटर्न, यानी बेचा हुआ माल वापस आ गया, उसे हम क्या कहते हैं, सेल्स रिटर्न। और सेल्स यानी जो मैंने उनको 1000 रुपीज का सेल्स किया। अच्छा, सेल्स भी हमारी दो तरीके से की जाती है। एक तो की जाती है कैश के ऊपर। मैंने मिस्टर अली को 1000 रुपीज की मर्चेंडाइजेस सेल करी और उनसे कैश ले लिया 1000 रुपीज। तो यहाँ पे हमारी एंट्री खत्म। अब मिस्टर अली से मेरा कोई वास्ता नहीं। और दूसरी चीज कि मैंने मिस्टर अली को 1000 रुपीज की मर्चेंडाइजेस सेल करी, मगर उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। यानी ये सेल्स किस पे हुई, क्रेडिट पर हुई, ऑन अकाउंट पे हुई। यानी मुझे इनसे पैसे लेने, यानी वो मेरे क्या बन गए, अकाउंट रिसीवेबल बन गए। अब उनको अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा याद उन्हीं को रखा जाता है जिनसे या तो पैसे लेने होते हैं या तो पैसे देने होते हैं। कैश वालों को कोई याद नहीं रखता, वो तो उसी टाइम पे हमें पैसे मिल गए। तो हमें सिर्फ उन्हीं को याद रखना पड़ता है जिनको पैसे देने होते हैं या लेने होते हैं। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कि सेल्स के अंदर जो सेल्स स्पेशल जर्नल है उसके अंदर सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस आएंगी, वही एंट्रीज आएंगी जिसपे हम क्रेडिट पर सेल कर रहे होंगे। ठीक है, कैश वाली सेल्स कभी भी सेल्स स्पेशल जर्नल में नहीं आती। सिर्फ वही आएंगी जो हम क्रेडिट पर कर रहे होंगे, उधार पर कर रहे होंगे, जिसके पैसे हमें नहीं मिल रहे होंगे, वही सेल्स के अंदर आएंगी। और सेल्स रिटर्न के अंदर भी हमें वही लिखनी है जिनको हमने उधार पर बेचा, और वो उधार वाली जिनके पैसे अभी तक नहीं मिले, जिनको उधार पे तो बेचा मगर अब वो वापस आ रही, मतलब जो क्रेडिट पर सेल्स की गई वही वापस आ रही है। तो उसको हम किस में लिखेंगे, सेल्स रिटर्न जर्नल में। क्यों? अक्सर ऐसा होता है बिजनेसेस के अंदर, अगर मैं अपने फादर के बिजनेस की बात करूं, कि उसमें ऐसा होता है कि हम कस्टमर से पूरे वीक के बाद क्या करते हैं, पेमेंट लेते हैं। यानी पूरे वीक उनको हम अपनी मर्चेंडाइजेस बेचते हैं, और जैसे ही संडे आता है तो वो संडे की रात को उस पूरे वीक की पेमेंट करते हैं। मगर उस पूरे वीक में वो सिर्फ हमसे परचेज नहीं करते, बल्कि वो हमें कुछ रिटर्न भी करते। जैसे कि अगर उन्होंने 50,000 की परचेजेस करी, ठीक है, और 2,000 का रिटर्न कर दिया, तो मुझे उनसे संडे की एंड में उस दिन फिर मुझे संडे को उनसे कितना लेने, 48,000। ठीक है, तो हम इसलिए बनाते हैं कि हमें ये भी पता चल जाए सेल्स कितनी हुई और सेल्स रिटर्न कितनी है, सिर्फ उनकी जिनको हमने क्रेडिट पर बेचा हुआ था। कैश वालों की सेल्स रिटर्न भी हम इसके अंदर नोट नहीं करते, सेल्स रिटर्न वाले। ठीक है, तो ये बहुत अहम चीज है। मगर मर्चेंडाइज सेल्स रिटर्न में वही आती है जो हमने रिटर्न करी और उसके बदले उसका उधार कम कर लिया। अब मैं ये बात आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि मैंने मिस्टर अली को 1000 रुपए की चीज बेची उधार में, ठीक है, तो मिस्टर अली जो है वो 200 रुपए की लेकर आ गया कि ये डिफेक्टिव है। अच्छा, मिस्टर अली ने मुझसे किस चीज में खरीदी थी, उधार में। तो अब मैं वो 200 रुपए जो वो वापस लाए उसके कैश तो नहीं दे दूंगा, क्योंकि इन्होंने पास में तो खरीदा वही उधार में था। भाई तुमने पैसे दिए नहीं थे, 200 की लेकर आके वो भी पैसे ले रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। हम उनको क्या बोलते हैं कि भाई आपने 1000 की खरीदी थी, 200 की वापस ला रहे हो, तो आपको हमें 1000 रुपए देने थे, अब आप कितने दोगे, 800 रुपए दोगे। तो उनका उधार कम कर देते हैं। मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया सेल्स एंड सेल्स रिटर्न का। अब चलते हैं इसके फॉर्मेट के ऊपर कि इसका फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है, और सेल्स रिटर्न का फॉर्मेट क्या होता है, और इनवॉइस और क्रेडिट मेमोस क्या होते हैं, ये भी अभी हम फॉर्मेट में पढ़ते हैं। तो चलिए फॉर्मेट पे चलते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे सेल्स और सेल्स रिटर्न का फॉर्मेट बना लिया है। ये कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट से बहुत आसान है। इसके अंदर कुछ हेडिंग्स डलती हैं और सिंपल सा इसमें कस्टमर का एक नाम डलता है, एक इनवॉइस, एक क्रेडिट मेमो डलता है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्स जर्नल की।
सेल्स जर्नल में सबसे पहले डेट डलेगी, सिंपल है, डेट जो होगी वो आप डाल देंगे। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस मैं आपको बताता चलूं क्या होती है कि ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो सेलर बायर को इशू करता है, किस लिए, कोई भी चीज जब बायर सेलर से परचेज करे। जैसे कि अगर ये मार्कर मैंने परचेज किया है तो इसकी मैं इनवॉइस बनाऊंगा, बेसिकली बिल, बिल को हम क्या कहते हैं, इनवॉइस कहते हैं। उस पर एक नंबर भी डला हुआ होता है, ठीक है, वो उनका कोड नंबर होता है। अगर वो अपने सिस्टम में वो कोड नंबर डाले तो मेरी इस ट्रांजेक्शन की सारी डिटेल्स उनके पास आ जाती हैं। तो बेसिकली इनवॉइस क्या है, जो सेलर सेलर इशू करता है बायर को, जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं कि मैंने क्या क्या खरीदा, क्या क्या उसकी डिटेल्स हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, किस डेट को हुआ, सेलर का नंबर होता है, बायर की इंफॉर्मेशन होती है और एक नीचे साइन होता है। तो उसको बेसिकली उस डॉक्यूमेंट को हम इनवॉइस कहते हैं। यानी सिंपल सी बात, हम किसी भी मार्ट में चले हैं, जो हमें वो बिल देते हैं उसमें इनवॉइस नंबर भी मेंशन होता है, तो इसे हम इनवॉइस नंबर कहते हैं। और यहाँ पर डलेगा नेम ऑफ कस्टमर, यहाँ पे रेफरेंस, रेफरेंस जब हम इसकी लेजर वीडियो बनाएंगे तब हम देखेंगे कि रेफरेंस किस काम में आता है। और अमाउंट, आखिर में आपको अमाउंट डालना है। और सेल्स रिटर्न वाले में ये सेल्स जर्नल था, और सेल्स रिटर्न का अलग अलग फॉर्मेट बनता है। सबसे पहले डेट, क्रेडिट मेमो नंबर। क्रेडिट मेमो वो डॉक्यूमेंट होता है जब भी बायर जो है सेलर को कुछ ना कुछ चीज रिटर्न कर रहा हो उसी से खरीदी हुई, ठीक है। जैसे अगर ये मैंने मार्कर खरीदा हुआ है और ये मैं रिटर्न कर रहा हूँ तो मुझे पहले अकॉर्डिंग टू लॉ एक बिल जो बनाना पड़ेगा, उसे हम कहते हैं क्रेडिट मेमो। यानी जो बायर है वो रिटर्न करे कोई भी चीज सेलर को, उसे हम क्रेडिट मेमो कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जो हमारे पास इनवॉइस नंबर था उसको हम क्रेडिट नोट भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनवॉइस तभी बनाई जाती है जब हम उधार पर चीज बेच रहे हैं, ठीक है। तो इनवॉइस आ जाए या क्रेडिट नोट आ जाए तो बात एक ही है, दोनों एक ही चीज के नाम है। इसी तरीके से नेम ऑफ कस्टमर, जो सेल्स हमारी जिसको हमने बेचा था वो हमें रिटर्न कर रहा है तो उस बंदे का नाम, रेफरेंस हम इसको लेजर में पढ़ेंगे, और अमाउंट कितने की वो अमाउंट की हमें रिटर्न कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उसके अंदर मिक्स ट्रांजेक्शन, अच्छा पहचाननी भी हमें खुद है, तो हम इन दोनों फॉर्मेट्स में उस एंट्रीज को पोस्ट करते हैं। तो चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास ये कुछ सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन है अकबर एंड जी की। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है सेल्स जर्नल पे अकबर एंड जी, उसके नीचे लिखना है सेल्स जर्नल। इसी तरीके से यहाँ पे सेल्स रिटर्न भी लिखना है। यहाँ चाहे तो आप सेल्स रिटर्न पे भी हेडिंग डाल लें अकबर एंड जी, ठीक है। इस सेल्स और सेल्स रिटर्न पे आपको सबसे पहले कंपनी के ऑनर के नाम, या जो कंपनी का नाम है उसके नीचे आप क्या बना रहे हैं उसकी हेडिंग, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास अप्रैल 1 की, सोल्ड मर्चेंडाइज टू मूसा जी ₹18,550, वाइट इनवॉइस नंबर 3,506। तो सबसे पहले आपको डेट डालनी है और इनवॉइस डालनी है, फिर हम इसको देखते हैं कि इसकी ट्रांजेक्शन कैसे पास होगी। तो सबसे पहले डेट हमारे पास क्या है, डेट को सेम उसी तरीके से आपको दो सेक्शन में डिवाइड करना है। यहाँ पे आपको लिखना है अप्रैल, यहाँ पे आपको लिखना है अप्रैल, और यहाँ पर आपको लिखना है फर्स्ट। इनवॉइस क्या आती है हमारे पास 3506, ठीक है। हमने दोनों चीजें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डेटा लिख ली। तो अब हमारे पास जिसने हमसे मर्चेंडाइजेस खरीदी उसका नाम क्या था, मूसा जी। तो मूसा जी का नाम यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, मूसा जी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मूसा, कुछ नहीं लिखेंगे इसके आगे, अकाउंट रिसीवेबल या अकाउंट पे कुछ नहीं लिखना, आपको सिर्फ नाम लिखना है कस्टमर का। और कितने की खरीदी, 18,550, ठीक है। इस तरीके से ये ट्रांजेक्शन हमारी पास होगी सेल्स जर्नल के अंदर, ठीक है। 2 अप्रैल की हमारी ट्रांजेक्शन है, सोल्ड मर्चेंडाइज टू हैदर अली रजब अली। ये एक ही नाम है, हैदर अली रजब अली, एक ही बंदा है। 17,770 यानी 17,770 की हमने क्या करी, इसको मर्चेंडाइज बेची। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कहीं लिखा हुआ नहीं है कि सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, नहीं, सिर्फ ये लिखा हुआ है सोल्ड मर्चेंडाइज टू मूसा जी, सोल्ड मर्चेंडाइज टू हैदर अली रजब अली। तो इसका मतलब जब नाम आ रहा है तो तब भी हम उधार पर ही बेच रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा नाम आ जाए तो इसका मतलब उधार पर ही बेची जा रही है।
तो हैदर अली रजब अली को हमने कितनी की भेजी 17,770 की, मगर सबसे पहले डेट और इनवॉइस डाली थी। तो डेट हमारे पास है 2 अप्रैल और इनवॉइस नंबर था हमारे पास 3,507। तो यहाँ पे हम नाम लिख लेंगे हैदर अली रजब अली, ठीक है। और कितने की बची 17,770, वो अमाउंट इसमें आ गया। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है 3 अप्रैल की, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश 14,500, कैश मेमो 1,155 कैश मेमो। अच्छा, ये जो ट्रांजैक्शन है ये कैश पर हुई, तो मुझे इसको लिखनी चाहिए नहीं, ये ट्रांजैक्शन सेल्स जर्नल के अंदर आ ही नहीं सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसमें से वही लिखी जाएंगी जो क्रेडिट पर की गई है, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। 7 सोल्ड मर्चेंडाइज टू सैफी स्टोर ₹16,950, वाइड इनवॉइस 3509। तो हम सबसे पहले डेट डालेंगे 7, इनवॉइस डाली 3509, ओके। और स्टोर का नाम क्या है, सैफी स्टोर, और कितने की बेची गई है 14,500, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है 9 की, रिटर्न मर्चेंडाइज फ्रॉम मूसा जी 1,500, वाइट क्रेडिट मेमो 0083। अब देखें मूसा जी को हम उधार पे बेच के आए थे 18,550। अब मूसा जी हमें कुछ मर्चेंडाइज रिटर्न कर रहे हैं, वापस दे रहे हैं, तो उधार पे बेचने वाला ही अगर वापस कर रहा हो, जिसको हमने क्रेडिट पर बेची हो, अगर उसी से वापस आ रही तो ही हम सेल्स रिटर्न जर्नल में लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने कैश पे बेची हो और उससे वापस आ रही हो तो भी इसमें लिख दें, नहीं, वो नहीं आएंगी इसके अंदर। इसमें से वही आएंगी जिनको हमने उधार पे बेचा है और वो हमें वापस कर रहे हैं। तो मूसा जी हमें क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं, मगर सबसे पहले हम इसकी डेट और क्रेडिट मेमो नंबर डालेंगे कि 9, डेट हमारे पास है 9, इसको भी 2 सेक्शन में आप डिवाइड कर लीजिए, यहाँ की डेट और अप्रैल, ठीक है। तो 0083 हमारे पास क्रेडिट मेमो आ गया और कस्टमर का नाम क्या था हमारा, मूसा जी, और कितने की वापस कर रहे हैं हमें 1,500 रुपए की, तो 1,500 यहाँ पे अमाउंट आ गई। यानी जब भी रिटर्न की बात हो रही होगी तो इसमें आ जाएगा और सेल्स की बात कर रहा होगा तो इसमें आ जाएगा। अब तो ये बहुत इजी हो गया आपके लिए, ये सबसे इजीएस्ट स्पेशल जर्नल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 12, रिसीव कैश फ्रॉम मूसा जी 14,500, ठीक है। अभी यहाँ पर एक बात खत्म हुई, रिसीव किया कैश 14,500, तो मुझे ये इसमें लिखना चाहिए, इसमें तो ये आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रिसीव कैश किया तो यहाँ तो क्रेडिट वाली सेल्स लिख रहे हैं, यहाँ जो क्रेडिट से वापस आ गई वो सेल्स लिख रहे हैं। तो रिसीव कैश तो हमारा कैश रिसीव्ड जर्नल में जाता था, तो यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन नहीं आ सकती, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। इसी के आगे की ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। एंड हैदर अली रजब अली 13,500, ठीक है। दोनों हमें कैश पे कर रहे हैं तो हम दोनों की ही नहीं लिखेंगे, मगर इसने आगे इस ट्रांजैक्शन को कंटिन्यू करा हुआ है। ही आल्सो रिटर्न मर्चेंडाइज 2,700 वाइट क्रेडिट मेमो 0084। मगर जो हैदर अली रजब अली जिनको हमने यहाँ पे उधार पे बेचा था, वो हमें जो सेल्स रिटर्न कर रहे हैं, हमारा बेचा हुआ माल वापस कर रहे हैं 2,700 रुपए का, वो तो इसमें आएगा सेल्स रिटर्न में, क्योंकि उधार पे बेचा गया और वही वाला रिटर्न आ रहा है। तो इसका क्रेडिट मेमो और डेट देखते हैं। 12 की हमारे पास एंट्री डेट है और 0084 इसका क्रेडिट मेमो नंबर है और हमारे कस्टमर का नाम है हैदर अली रजब अली, और कितने की वापस कर रहे हैं 2,700 की, 2,700, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है 14 की, सोल्ड मर्चेंडाइज टू हैदर अली 17,800, इनवॉइस ये और मूसा जी 14,900। तो इसको जल्दी जल्दी से हम बिना टाइम वेस्ट किए फौरन इसको बनाते हैं। तो सोल्ड मर्चेंडाइज टू हैदर अली, तो इनकी इनवॉइस क्या है हमारे पास, तो डेट क्या है 14,
और ये सारी तीनों ट्रांजेक्शन 14 की हैं, तो हम 14 14 लिख लेंगे। तो यहाँ पे इनकी इनवॉइस है हैदर अली की 3510। हैदर अली, ये वही हैदर अली है पुराने वाले जिनसे हमने जिनको हमने पहले भी बेची थी। कितने की ले रहे हैं हैदर अली? 17,800 की। ठीक है, ये सारी बेचने वाली है, तो आपको अब तक समझ में आ गई होंगी। तो मैं जल्दी जल्दी इस ट्रांजेक्शन को नोट करता हूँ। दूसरी ये ले रहे हैं हमारी 3511 इनवॉइस है। ठीक है, कस्टमर का नाम है मूसा जी। मूसा जी वही है जो ऊपर अभी ले रहे थे, और इन्होंने कितने के लिए 14,900 की मर्चेंडाइज ली है। और थर्ड हमारे पास है 3512 इनवॉइस है, और सेफी स्टोर ये कितने के ले रहे हैं? 12,500 की ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने इन तीनों की लिख ली एंट्री। यहाँ पे इनकी इनवॉइस आ गई, यहाँ पे इनके नाम आ गए, यहाँ पे इन्होंने कितने कितने की मर्चेंडाइजेस खरीदी है हमसे, या हमने इनको कितने की सेल करी है, वो तीनों इधर आ गए। अब चलते हैं हम अपनी 15 एंट्री पे। इशू 2 क्रेडिट मेमो, 2 क्रेडिट मेमो इशू हुए 0085 और 0086 मूसा जी को और हैदर अली और रजब अली को रिस्पेक्टिवली। यानी 0085 किसका है? मूसा जी का, और हैदर अली रजब अली का क्या है? 0086। और मूसा जी ने हमें कितने की वापस करी? 1200 की। और हैदर अली ने हमें कितने की वापस करी? 670 की। तो अब जल्दी से इनका एक एक करके पहले 0085 की करते हैं। ठीक है, और 0085 की हमारी डेट क्या थी? 15। मूसा जी ने वापस किए कितने की वापस करी है? 1200। ठीक है, हमारे पास 15 की है 0086, और किसने वापस करी है? हैदर अली रजब अली ने। $670। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है 23। सोल्ड पोर्शन ऑफ बिल्डिंग ₹2,25,000। अब देखें, बिल्डिंग जो होती है, जो बिकती है, ये हमारा एसेट बिका है। ठीक है, ये हम लिखेंगे कैश रिसिप्ट जर्नल पे, हमने मर्चेंडाइजेस नहीं बेची। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री भी क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी। अच्छा, नीचे इसने कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई, आप पढ़ रहे होंगे नीचे कि हर सेल्स जर्नल का, सेल्स रिटर्न जर्नल का एक पेज नंबर होता है। तो इसने हमें पेज नंबर बताया था, भाई सेल्स जर्नल का पेज नंबर है 126। तो हम क्या करेंगे? सेल्स जर्नल के अमाउंट के ऊपर यहाँ पे लिखेंगे PG नंबर 126, और सेल्स रिटर्न का भी हमें दिया हुआ है 30। तो हम यहाँ पे लिखेंगे PG नंबर 30। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है? इन सबको टोटल करने के, भाई कितनी हमारी वापस आई और कितनी हमने सेल करी। तो अगर हम इसका टोटल करें तो इसका और इसका टोटल करेंगे, तो इसका टोटल करते हैं तो हमारे पास आता है 98,470 की हमने सेल्स करी, और 6,070 की हमने रिटर्न ली। ठीक है, तो हमें पता चल गया 6,070 की हमारे पास रिटर्न आई, और हमने बेची कितनी की? 98,470 की। अच्छा, अभी इसमें एक छोटी सी चीज बाकी, जिन जिनको हमने बेचा इनसे पैसे लेने, बिल्कुल लेने। अभी हम पीछे पढ़कर आए कि हर चीज के तो 2 इम्पैक्ट्स होते हैं। तो इसमें तो आप बोलोगे भाई एक एक इम्पैक्ट करें, तो वापस अकाउंट रिसीवेबल आप सारे लिखे जा रहे हो, नाम लिखे जा रहे हो, दूसरा इम्पैक्ट किधर है? तो दूसरा इम्पैक्ट जब भी हम सेल्स करते हैं उधार पे, तो जर्नल में एंट्री कैसे पास करते हैं? बेसिकली ऐसे पास करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल और सेल्स। ठीक है, मगर ये याद रहे, अगर 1,000 रुपए का हमने पेन सेल किया तो 1,000 रुपए अकाउंट रिसीवेबल हुए, यानी कि जितनी भी सेल्स होंगी उतना ही हमारा रिसीवेबल भी होगा। ठीक है, बात समझ में आई कि अगर मैंने 5,000 की सेल्स करी तो अकाउंट रिसीवेबल मेरा कितना होगा? 5,000 ही होगा। ठीक है, तो जितनी मैंने सेल्स करी उतना भी अकाउंट रिसीवेबल होगा।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस टोटल पर एक एंट्री पास कर देंगे। यानी हमने ये सारा डेटा तो मिल गया, अब हम इस पे क्या करेंगे, एक एंट्री पास कर देंगे कि भाई अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है इसी अमाउंट से, सेम अमाउंट से, और सेल्स क्या हो रही है हमारी, क्रेडिट हो रही है इसी अमाउंट से। जब आप इसको पुट कर लें तो आखिर में ये लिखना लाजमी होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी आपको अकाउंट के रेफर नंबर दिए जाते हैं। रेफर नंबर मतलब आप आखिर में देख रहे होंगे कि अकाउंट नंबर यानी अकाउंट रिसीवेबल का दिया हुआ है 6001 और सेल्स का दिया हुआ है 6005। तो हम इसी तरीके से अकाउंट रिसीवेबल के आगे लिख लेंगे 6001 और सेल्स के आगे लिख लेंगे 6005। अच्छा, ये तो बात हो गई सेल्स की। अब सेल्स रिटर्न में हम क्या करेंगे भाई, जब सेल्स रिटर्न आती थी और हमने किसी को उधार बेचा हुआ होता था तो हम जर्नल में इसको कैसे पास कर क्या करते थे कि हम क्या करते थे, सेल्स रिटर्न को डेबिट करते थे और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट। क्योंकि जिनसे हमने अभी मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी थी कि अगर 1000 रुपए अगर मैंने किसी को चीज बेची है और वो 200 रुपए की वापस ला रहा है तो मेरा अकाउंट रिसीवेबल 200 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो 200 की चीज मुझे वापस आ गई। तो अकाउंट रिसीवेबल हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया और सेल्स रिटर्न डेबिट। तो इसी तरीके से इस दर भी यही एंट्री पास कर देंगे कि सेल्स रिटर्न हमारी डेबिट हो रही है इसी अमाउंट से, ठीक है, और अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे क्रेडिट हो रहे हैं सेम इसी अमाउंट से 6070। इसको दो दफा लिखने की जरूरत नहीं होती। तो इन दोनों के भी नीचे रेफर नंबर दिया हुआ है। अकाउंट रिसीवेबल का तो हमें दिया हुआ था कि 6001 और सेल्स रिटर्न का हमें कितना दिया हुआ है 6010। तो ये आपको डालना, ठीक है। आई होप आपको सेल्स और सेल्स रिटर्न समझ में आ गया होगा। ये सबसे इजीएस्ट है, बस आपको आखिर में ये इंपॉर्टेंट पार्ट करना नहीं भूलना, ये एंट्री पास करना आपको एक ही अमाउंट से, इसमें दो दफा नहीं लिखेंगे, बस एक दफा लिखेंगे, जस्ट लाइक दिस, एक दफा लिखा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एंट्री तो बिल्कुल इजी है। तो आपको आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच।